सुरत समझना, सुरत जुड़ना। ये सुरत दे च है, सुन रहे हैं, सुरत आ गई है, समझ आ गई है, जी सुरत जुड़ गई है, जुड़ गया। मूल ते सुनना ही है। तो उस परम प्रकाश तो शब्द होया। शब्द केड़ा होया जिस तो जगत बनया। ईसा भी कहते हैं शब्द तो जगत बनया, मूसा भी कहते हैं शब्द तो जगत बनया, मुहम्मद साहब भी कहते हैं शब्द तो जगत बनया, उपनिषदां दे ऋषि भी कहते हैं शब्द तो संसार बनया। और कमाल की गल है, जैन ते बौद्ध भी यही कहते हैं। शब्द केड़ा सी ओ? ईसा कहते ने लॉगोस सी, मुहम्मद साहब कहते ने कुन सी, उपनिषदां दे ऋषि कहते ने ओम सी, जैनी कहते ने ओंकार सी। ते हुण गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कसम दे बोल आए उस परम प्रकाश का। उस शब्द केड़ा सी जिस तो ब्रह्मंड बन गया। परमात्मा तो शब्द, शब्द तो संसार, संसार की ऐसी देख रहे हैं। उस शब्द की सी जिस तो जगत बने, जिस तो आया शब्द उदी समझ शब्द तो पैगी। जिस तो प्रगट होया है संसार, यदि समझ भी शब्द तो पैगी। ये भी मैं अर्ज करा, विचोला है शब्द, विचोला है, ये विचकार है। इस विचोले नाल जिसदा संबंध जुड़ गया, उन्होंने संसार दी भी समझ आ जाएगी, निरंकार दी भी समझ आ जाएगी। शब्द दे संसार है क्योंकि संसार आया ही शब्द तो है। शब्द दे निरंकार है क्योंकि शब्द आया ही निरंकार तो है। फिर समझना, शब्द निरंकार तो आया, शब्द तो संसार होया, शब्द दे सब कुछ है। उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उत्पत होवे। महाराज कहते उत्पत्ति पसारा सारा शब्द तो हो रहा है, पर शब्द केड़ा से? उस शब्द की सी वख वख अवतारी पुरुषों ने उस शब्द की रूपरेखा बयान की है। और मेरा मन इन कहता सब ठीक कह रहे हैं। कारण आसमान तो जे पानी बरस रहा है, किसी ने मैदान विच बाल्टी रखी है, किसी ने थाल रखे, किसी ने लोटा रखे, किसी ने गिलास रखे। पानी के आसमान का सारियां च पै रहा है, पर थाल दे कुछ होर शक्ल अख्तियार कर गया, लोटे दे कुछ होर आकार धारण कर गया, घड़े दे कुछ होर आकार धारण कर गया, गिलास दे कुछ होर आकार धारण कर गया। आया ते शब्द परमात्मा तो, और मुहम्मद साहब का हिरदा आया ते शब्द परमात्मा तो, उपनिषदां दे ऋषियां दा हिरदा आया ते शब्द परमात्मा तो, स्वामी महावीर ते महात्मा बुद्ध दा हिरदा आया ते शब्द ईश्वर तो है। गुरु नानक ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का अपना हिरदा। उस हिरदे दे तलती जो शब्द प्रगट होया, वो जो आसमान तो पानी आया, वो जो थाल दे राही किसी ने पीता, वो जो लोटे दे राही किसी ने पीता, वो जो गिलास दे राही किसी ने पीता, किसी ने घड़े दे चों पीता, आया तो सारा ही आसमान आकार अलग अलग धारण कर गया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज गुरु नानक दे भगत कबीर उस शब्द का जिक्र करते हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं ओंकार आद कथनी अनाद। अनाद, अनादि का मतलब है पहले तो भी पहले, शुरू तो भी पहले, पहल तो भी पहले, शुरू तो भी पहले, अनादि। संसार की उत्पत्ति तो पहले शब्द सी, तो की सी? ओंकार आद कथनी अनाद। ओंकार अनादि कथनी है, पहल तो भी पहले, ओंकार। गुरु गोबिंद सिंह जी जाप साहब जेड़े पढ़ते होंगे जरूर उन्होंने बोध होगा। ओंकार आद कथनी अनाद। भगत कबीर कहते ओंकार आद मैं जाना, शब्दां दे चों आदि शब्द मैं जाने ओंकार। 52 अखरी श्री कबीर जी। ओंकार आद मैं जाना, लिखे रमेटे ताए न माना। मैं इस तरह नहीं समझिया कि ओंकार लिख दिता गया कि कोई मिटा देगा, नहीं। ओंकार अनादि ध्वनि है, ब्रह्मंड की ध्वनि है, व्यापक है। इसे तो संसार होया है।
भगत कबीर। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार सैल जुग वै, ओंकार तो ही सब कुछ होया। ब्रह्म तो ओंकार दी धुन होई, ओंकार आ कथने अनाद। तो ये ओंकार गुरु ग्रंथ साहब का पहला अखर बन गया। इसके अगों विशेषण लाया है गुरु नानक ने एक। इस भ्रांति को दूर करने वास्ते, क्योंकि जगत विच ऐसी मनोध चल पई सी, उत्पत्ति कोई होर कर रहा है, पालना कोई होर कर रहा है, नाश कोई होर कर रहा है, तीन शक्तियां कम कर रही हैं। तो एका जोड़ना है। एक ओंकार बुनियादी अक्षर, इसे तो संसार पैदा होया, इसे धुन तो सब कुछ होया। उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। सारे गुरु ग्रंथ साहब दे फिर ओंकार की व्याख्या है, उस धुनी की व्याख्या है। परमात्मा तो धुन होई, धुन तो शब्द होया। राजा आओ आओ आयो। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा देके ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। धुन सुनन का विषय, श्रोता बनना। तो एक परमात्मा तो धुन होई, धुन तो शब्द होया। धुन सुनन का विषय, श्रोता बनना। मन वक्ता है, श्रोता बनता ही नहीं। जबान वक्ता बने, मन श्रोता बने। जबान कह रही है वाहेगुरु वाहेगुरु, पढ़ रही है जप जी, मन श्रोता बने, पर मन भी वक्ता बनता है। जबान जो कुछ कह रही है उसको विपरीत मन बोलता है, उल्ट बोलता है। आमने सामने दो होवन ते दोवें इकट्ठे बोलन ते दोहां दे पल्ले कुछ पेगा। एक चुप करे, एक बोले। जबान बोले ते मन चुप करे, तां बोले होया, मन दे च वसे। जो बोलिया गया मेरे विचार बने, जो बोलिया गया मेरी समझ बने, जो बोलिया गया वो मेरी याद बने, वो तां हो सकता है मन श्रोता बने। इत्थों गल, सब कुछ करना आसान है, श्रोता होना औखा है। शरीरक किरत करने में आसान है, मन को श्रोता बनाना औखा है। तो सुने नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनदे ही दुख नाश हो जाएंगे, सुनदे ही पाप नाश हो जाएंगे, सुनदे ही सारे कलकलेश मिट जाएंगे, सुनदे ही अगम्मी खजानियां दे दरवाजे खुल जाएंगे। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। संसार वेखण का विषय, शब्द सुनन का विषय, और ये शब्द परमात्मा तो आए ने। गुरु नानक दे हिरदे ने पकड़े ने, ते गुरु नानक ने ये शब्द, यही जोत उंडेल दी है गुरु अंगद देव जी महाराज दे हिरदे। इसनों मैं इस तरह बयान करदा हुंदा, अज साइंस का युग है और बड़ी तरक्की है, बड़ी उन्नति है। मैं देखदा शरीरक अंग अजोकी साइंस बकायदा ट्रांसलेट कर रही है। किडनी किसे दी लाई जा रही है, किसे नूं अखां किसे दियां ने लगाई जा रही, किसे नूं खून किसे दा किसे दे शरीर दे पाया जा रहा है। मैं ते देखदा पिया। कुछ अरसा पहले मैं वैनकूवर दे सी कनेडा, उत्थों दे साबका हैड ग्रंथी गुरुद्वारे साहब दे दीवाना उन्हां दा तखल्लुस सी गुरमुख सिंह दीवाना। मैं उन्होंने घूर घूर के काफी देर तक देखता रहा, बैठा सी, मैं उन्होंने गल नहीं सुन रहा सी। और मैनू कहने लगे गैनी जी मैं समझ गया, तुसी घूर घूर के मैनू क्यों देख रहे हो। मैं कहा जी तुसी समझ गए हो तो फिर आप दस दे। कहने लगे मेरी तुसी अखां वेख रहे। मैं कहा अखां नीलियां, लेकिन मैं उन्हों दी अखां कालियां वेखियां सन। मैनू कहने लगे गैनी जी मेरी अखां खराब हो गई सन।
वो अखां कढ़ दित्तियां गईयां। ये अखां एक गोरे दियां ने, नीलियां अखां, एक कनेडियन दियां ने। ये मैनू दान दे मिलियां, डोनेट होईयां, ये लगियां। मैं उस अंग्रेज कनेडियन दे राही, उसकी अखां दे राही थानू वेख रहा। ये मेरियां अपनियां नहीं, मेरी अपनी खराब हो गई। साइंस तरक्की कर गई है, अखां ट्रांसपेट हो रही है, किडनी ट्रांसपेट हो रही है, खून किसी शरीर का कड़ के किसी शरीर में पाया जा रहा है। जे शरीर के अंग इस तरह ट्रांसपेट किए जा सकते हैं तो परमात्मा तो जो अनुभव प्रकाश शब्दों के राही आया है, गुरु नानक ने सारे का सारा ट्रांसपेट कर दिता है। गुरु अंगद देव जी, गुरु अंगद देव जी ने सारे का सारा उड़ेल दिता है गुरु अमरदास जी ने, और उस सारे का सारा ब्रह्म ज्ञान गुरु अमरदास जी महाराज ने अर्पण कर दिता है धन गुरु रामदास जी महाराज। ये घर बदल दे रहे, ये महल बदल दे रहे, ये ठिकाने बदल दे रहे, फिर ये सारे का सारा अमृत जिस कुंभ दे भर के साडे सामने रख दिता गया, उसे का नाम है धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। ऐसा नहीं कि अज दे दिन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने गुरगद्दी दी ते असीं गुरगद्दी नशीनी गुरपुरब मना रहे हैं। पहले पातशाह दे भी यही बात ने, शब्द गुरु सुरत धुन चेता, बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे ते पहले दे वाक मौजूद ने। और धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी कहते हैं ओंकार आ कथनी अनार अभी बोलने परमात्मा ने। जिन्हां अवतारी पुरुषों के राही ये बोल प्रगट पकड़ते आ जाते हैं तो जगत के सामने रखते हैं। बस यही महान पैगंबर कहलाते ने, गुरु कहलाते ने, अवतार कहलाते। इन्हां कोल अपने बोल नहीं आते, परमात्मा दे अपने बोल इन्हां दे शांत हो गए, चुप कर गए। हिरदा ते इन्हां दा चुप कर गया, मन ते इन्हां दा चुप कर गए, ते श्रोते बन गए। इन्हां ने जो उस परमात्मा नूं सुनिया वो साडे सामने बोल के प्रगट कर दिता। कि जब हुण बोल के प्रगट किया तो हुण कोई सुने, तो मैं फिर अर्ज करा, संसार वेखण दा विषय, निरंकार अनुभव करन दा विषय, शब्द सुनन दा विषय। अगर कोई सुने मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुने। अमृत वेले बैठ के जबान नाल उच्चारण करके धुन दे बाणी पढ़ो ते फिर सुनो, वाहिगुरु वाहिगुरु जपो ते सुनो। एक मिनट में थोड़ा होर लवां ते समाप्ति करा, समय की उलंघना ने। साडे हिंदू वीरां ने एक बार बड़ा सोहना प्रतीक चुनिया बनाया है, मंदिर ते मंदिर दे बूहे ते घड़ियाल लटका देंदे ते घड़ियाल नूं वजा के अंदर जांदे। अंदर किसी देवी देवते अवतारी पुरुष की मूर्ति आउंदी, उसके दर्शन करने ने, पर दर्शन तो पहले घड़ियाल वजाना है, घंटा ना। एक प्रतीक चुने है कि अंदर वही जा सकता है जो पहले घंटा बजावे, आवाज करे। और घंटे की आवाज धुनाकार आउंदी है, उच्ची एकदम उठ के आहिस्ता आहिस्ता नहीं मिल जाती है। यही ढंग है घंटे की आवाज। ये बड़ा सोहना उन्होंने प्रतीक चुनिया कि परमात्मा के मंदिर दे प्रवेश करने का ढंग है आवाज, धुन, शब्द। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा इस तरह का बाहर मंदिर बनवाना, दरवाजे ते घंटा लटकाना। परमात्मा ने मंदिर भी बना दिता है, तो परमात्मा ने आप ही घड़ियाल लटका दिता है। जीवन मंदिर है, मुंह दरवाजा है, तो जबान नूं घड़ियाल की तरह उसने लटका के रख दिता है। इसी जबान दे राही वाहिगुरु वाहिगुरु की धुनी अलापो ध्यान अंदर गति हो जाएगा, ध्यान अंतरी हो जाएगा, ध्यान अंदर प्रवेश कर जाएगा। पर जिस तरह वाहिगुरु वाहिगुरु कई जपते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खुद थक जाते हैं, टुट जाते हैं, कुछ भी नहीं। वो तो इंज दिसदा पे होंदा कई दफा मैनूं जिवें वाहिगुरु नाल लड़ना ही होवे नहीं। जिस तरह घड़ियाल की आवाज है, बड़ा सोहना प्रतीक चुनिया। मैं फिर अर्ज करा, हिंदुओं ने बाहर बड़ा सोहना प्रतीक चुनिया। परमात्मा ने जीवन हरि मंदिर बनाया, मुंह दरवाजा है,
जबान घड़िया इस जबान को इस तरह चलाना है, इस तरह बजाना है जैसे कि घंटे की आवाज। इस वक्त ज्यादा तो नहीं, मैं 2 दफा उच्चारण करना, इन्हें धुनाकार आवाज कहते हैं, धुनाकार। इस तरह करो अमृत वेले जबान के घड़ियाल की तरह वजे ते कन्ना दे रस्तियां थोड़ा ध्यान अंदर प्रवेश करे। भाव इसनों सुनो, इसनों फिर सुनो। ये 2 दरवाजे ने जिहदे राही ध्यान ये शब्द अंदर प्रवेश करेगा, इसके राही अंदर जाओ। पर आवाज धुना कर 2 दफा मैं उच्चारण करा, ज्यादा नहीं, क्योंकि समा नहीं इजाजत दे रहा। मैं जिस तरह उच्चारण करना तुसी भी करना, ताकि गल स्पष्ट हो जाए। तो सवेरे यही करना, अमृत वेले करके गुरुद्वारे आओगे तो कीर्तन सुनन का भी आनंद होगा, करके गुरुद्वारे आओगे तो सुखमनी साहब सुनन का भी आनंद होगा, करके गुरुद्वारे आओगे तो कुछ सेवा भी करोगे, उहदे च भी कुछ झलकां मिलणगियां। नहीं करोगे तो सारा मनोरंजन ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं, समा पास करना हो जाएगा, कुछ भी नहीं। आवाज एकदम बंद नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता उच्ची सुर उठ के नहीं आवे। और मैं ये अर्ज करा, भगत कबीर कहने तुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए। कोई भी मंत्र एक दम दे पूरा हो जाता है। ओम एक दम दे पूरा हो गया, राम एक दम दे पूरा हो गया, अल्लाहू एक दम दे पूरा हो गया, वाहेगुरु एक दम दे पूरा हो गया। एक दम विच किसी ने वाहिगुरु उच्चारण किया और पूर्ण ध्यान पूर्वक सुनिया तो कबीर कहने खुदा हाजिर नाजर है। वेद कतेद इफ्तरा भाई दिल का फिक्र न जाए, तुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदा। किधरे दम दे टिक जाओ, एक दम दे जो वाहिगुरु उच्चारण होया इतनी एकाग्रता नाल उसनू सुनो, इस एक दम दे शब्द ने उसनू प्रगट करके रख देना। शब्द परमात्मा नू प्रगट करने का वसीला है, शब्द संसार नू समझण दा वसीला है। इस वास्ते सिख जगत दे गुरमत दे शब्द गुरु है। शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दे जग बहराना, और ये जुगो जुग अटल गद्दी मिली हुई है, आद काल तो मिली है। ओ अंकार आद कथने अनाद, ये अनादि। ओ अंकार आद मैं जाना, शब्द नू तो मैं अनादि जाने। भगत कबीर ये जदों दा परमात्मा है उदों दा है, और उसे ही शब्द तो उत्पत परले शब्दे शब्दे ही फिर उपत होवे। जितना खुलासा तुझ बुद्धि अनुसार थोड़े जे समझ में थोड़े सामने कर सकता सी। हुण इतनियां विचारां परवान सारियां दा बार बार हार्दिक तौर पर धन्यवाद।